और एक और बड़ी खबर है, मानसून सत्र का तीसरा दिन है आज और सदन में आज विपक्ष के तेवर तीखे नजर आएंगे। अधूरी सड़कों और स्वीकृत सड़कों के निर्माण पर भी हंगामा संभव है। सरकार से जवाब से असंतुष्ट विपक्ष ने वॉकआउट भी कर दिया। धान खरीदी के मामले पर भी सदन में जमकर हंगामा हुआ। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जमकर तीखी नोकझोंक भी हुई है। मंत्री के जवाब से विपक्ष असंतुष्ट नजर आया, जिसके बाद विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया। सदन में नवनिर्वाचित राष्ट्रपति को भी शुभकामनाएं दी गई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने द्रौपदी मुर्मू को बधाई दी। सदन की ओर से उन्होंने बधाई और शुभकामनाएं दी। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने भी द्रौपदी मुर्मू को बधाई दी है। तो ये बड़ी खबर है, मानसून सत्र का आज तीसरा दिन है और आज भी जोरदार तीखे अंदाज में नजर आया विपक्ष, और खासतौर से अधूरी सड़कों और स्वीकृत सड़कों के निर्माण पर भी विपक्ष ने जमकर बवाल काटा, जमकर हंगामा किया। सरकार के जवाब से असंतुष्ट विपक्ष ने इसके बाद वॉकआउट भी कर दिया। पद का चुनाव संपन्न हुआ। आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी 15वें राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हुई। मैं सदन की ओर से उन्हें बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं कि उनके नेतृत्व में देश आगे बढ़ेगा। उसके नेतृत्व में संविधान की रक्षा होगी, हम सब की सुरक्षा उस संविधान में निहित है, उसके अनुरूप काम करेगी। इन्हीं अपेक्षाओं के साथ उन्हें बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। देश में श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को लोग राष्ट्रपति बनाने के लिए ललायित थे और उसका कारण है कि 75 साल के बाद में एक आदिवासी की बेटी को इस देश के संवैधानिक प्रमुख बनने का अवसर प्राप्त हुआ। लोगों ने दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके उनको समर्थन दिया और छत्तीसगढ़ में भी 2 वोट ज्यादा मिला। मैं बहुत बहुत राष्ट्रपति जी को बधाई देता हूं और यहां अतिरिक्त जो वोट दिए हैं मैं उनको भी बहुत धन्यवाद देता हूं। तो आपको बता दें कि दरअसल एक तो क्रॉस वोटिंग द्रौपदी मुर्मू के मामले पर हुई और इसको लेकर भी जो विपक्ष है वो उत्साहित है, लेकिन दूसरी बात अलग अलग जो मसलों पर लगातार सत्ता पक्ष को घेर रहा है विपक्ष। देवव्रत भगत हमारे साथ लगातार बने हुए। देवव्रत, विपक्ष की संख्या कम है लेकिन जोरदार कहें कि सवाल जवाब चल रहा है, हंगामा भी हो रहा है सदन में। जी, क्योंकि अभी इस वक्त मानसून सत्र में ये देखा जा रहा है कि सत्ता पक्ष से ज्यादा जो होमवर्क है वो विपक्ष द्वारा किया गया है और शायद इसलिए विपक्ष में विधायकों की संख्या भले कम है लेकिन सत्ता पक्ष के मंत्रियों पर विपक्ष भारी पड़ता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कई सारे सवालों में मंत्री ही घिरते हुए दिखाई दे रहे हैं और आज भी जिस तरह से सड़क का मसला छाया रहा, इसके अलावा धान का मामला रहा जिसमें विपक्ष के तीखे तेवर दिखाई दिए और इन दोनों ही मामले में विपक्ष ने वॉकआउट किया है। काफी गहमा गहमी रही, शोरगुल हुआ और पिछले 2 दिनों से हम देख रहे हैं कि जब विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा है इस दौरान लगातार हंगामा हो रहा है, शोर शराबा हो रहा है, लेकिन सत्ता पक्ष के मंत्री भी घिरते हुए नजर आ रहे हैं। पहले दिन ये देखा गया कि मंत्री रुद्र गुरु घिर गए, दूसरे दिन हमने मंत्री कवासी लखमा को घिरते हुए देखा और आज भी यही स्थिति अमरजीत भगत की रही जब खाद्य विभाग के सवाल चल रहे थे। तब एक तरह से विपक्ष के तेवर तो तीखे हैं ही, लेकिन साथ ही साथ होमवर्क भी यहाँ पर यह कहना होगा कि विपक्ष का बेहतर है, क्योंकि कई तथ्य और आंकड़े जो है वो विपक्ष की तरफ से प्रस्तुत किए जा रहे हैं जिनके जवाब कई बार मंत्रियों के पास नहीं है। तब ऐसी स्थिति में यहाँ पर विपक्ष जो है वो भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और रही बात शोर शराबे की, हालांकि मुख्यमंत्री की तरफ से कई मुद्दों को लेकर के माकूल जवाब भी दिए गए, लेकिन कई विभागों की जब चर्चा हो रही है तब इसमें ज्यादा जरूरत ये हो जाता है कि मंत्री पूरी तैयारी के साथ अगर सदन में पहुंचते तो ये स्थिति नहीं आती कि विपक्ष के सवालों से की वजह से जो है मंत्री घिर जाएं। फिलहाल लगातार कई मामलों को लेकर के हंगामा जारी है और अब अनुपूरक बजट पर यहां पर अनुदान मांगों पर चर्चा शुरू हुई है और इसके बाद भी ये देखा जा सकता है कि फिर एक बार विपक्ष के तीखे तेवर यहां पर मंत्रियों को और बिल्कुल अंदाज विपक्ष का भी बेहद